नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए महाराजा कॉलेज को परीक्षा सेंटर बनाया गया। परीक्षा सेंटर बनाए जाने के बाद पहले ही दिन परीक्षार्थियों का इस कदर जमावड़ा उमड़ा कि परीक्षा संचालित करने में इस कदर परेशानी आई कि छात्र एक तरफ परेशान होते रहे तो वहीं प्राध्यापक अलग परेशान होते रहे। बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश से आए हुए थे जो कि अपने 4 व्हीलर से आए हुए थे, तो उनका जमावड़ा होने की वजह से महाराजा कॉलेज तिराहे पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ये सारा सब कुछ विश्वविद्यालय द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से बनाए गए टाइम टेबल की वजह से हुआ है। अब हम आपको यहाँ पर फैक्ट फाइल दिखाते हैं। दरअसल महाराजा कॉलेज में अगर बात की जाए तो 1500 विद्यार्थियों को बिठाकर एक समय में परीक्षा दिलाने की व्यवस्था है, लेकिन महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा एक दिन पहले ही लगभग 2500 बच्चों की परीक्षा कराने की लिस्ट सौंप दी गई। इस लिस्ट के साथ ही लगभग 300 ऑटोनॉमस के विद्यार्थी भी महाराजा कॉलेज के परीक्षा दे रहे थे। ऐसे में ये संख्या लगभग जाकर 3000 पहुंच गई थी। अब 3000 बच्चों की अचानक व्यवस्था करना, उस पर से भी ये कि एक दिन पहले तक परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे थे, यानी कि तत्काल में ये सीट आती जा रही थी कि कितने बच्चों को परीक्षा में बैठना है। जब ये तमाम पूरा बोझ महाराजा कॉलेज पर पड़ा तो यहाँ पर से लगभग 550 विद्यार्थी लॉ कॉलेज शिफ्ट किए गए। आनन फानन में ये तमाम व्यवस्थाएं हुई, बाहर से पर्यवेक्षक बुलाए गए, उसके बाद कहीं जाकर परीक्षा संपन्न कराए जाने का ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होता दिखाई दिया। हालांकि इसमें भी एक एक बेंच पर 2-2 छात्र बैठे हुए थे, जिन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति भी दर्ज की कि उनको परीक्षा देते समय असुविधा का सामना करना पड़ा। इस मामले में परीक्षा प्रभारी जेपी मिश्रा ने अपनी बात सामने रखी है। मेरा एमए का पेपर था और मैं फिलोसफी का पेपर था और साथ में बीएड वालों का भी था। मैंने भी पेपर दिया, लेकिन एक बेंच में बैठे हम दो छात्र बैठे तो उसमें समस्या आई, कॉन्सेंट्रेट हुआ और डिस्टर्ब हुआ मेरा, और पढ़ाई लिखाई में समस्या आती है सर। ऐसा नहीं होने चाहिए सर। एक डेस्क पे 2 बच्चे सही नहीं है सर, इसको थोड़ा बदलाव चाहिए। क्षमता से अधिक बच्चे थे इस बार? बिल्कुल थे सर। मेरा एमए फिलोसफी का पेपर था और साथ में बीएड वालों का था। एक बेंच पर 2 बच्चे थे तो सर काफ़ी मतलब लिखने में डिस्टर्ब हो रहे थे। वो उसका धक्का थोड़ी मतलब हमको टच कर रहे थे, हम अगर इस आए तो इस डिस्टर्ब की प्रॉब्लम आए। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हुई हैं और इसमें बीएड की परीक्षा थी जिसमें 1879 लड़के करीब हमारे यहाँ बैठे थे। एलएलबी और बीए एलएलबी अलग अलग कक्षाएं हैं। एलएलबी फर्स्ट ईयर और बीए एलएलबी लगभग 300 छात्र इसमें थे। एलएलएम की भी परीक्षा थी जिसमें 37 लड़के लगभग बैठे थे। बीपीएड की भी परीक्षा आज ही तत्काल हमें भेजी गई जिसमें 15 छात्रों की परीक्षा थी। और इसी तरह से बीए प्राइवेट पूरा और बीए रेगुलर पूरा सभी विषय जितने एटी के थे वो सब परीक्षाएं थीं। इस तरह से हमारी परीक्षा सेंटर पे 2300 कुछ लड़के जो है हमने आज बिठाए थे। महाराजा कॉलेज की क्षमता सर? महाराजा कॉलेज की क्षमता तो कायदे से 1500 विद्यार्थियों की है और ऑटोनॉमस की परीक्षा भी यहाँ 370 लड़कों की आज थी। इसलिए हमको विधि महाविद्यालय जो है लेना पड़ा और वहाँ 558 लड़के हमको शिफ्ट करना पड़े और यहाँ पर डबल बेंच पर हमको 2-2 विषय के एक साथ बिठाना पड़े। और कहीं ना कहीं बच्चों का फिर कंसंट्रेशन भी बिगड़ा होगा ऐसे में 2-2 छात्र बैठे। हाँ, ये तो आप छात्रों से पूछ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको पता लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 55 प्रोफेसर रेगुलर हैं और उनको भी डिप्लॉयमेंट में और दूसरी जगह प्राइवेट कॉलेजों में परीक्षाओं के लिए भेजा गया है और हमारे यहाँ की परीक्षाएँ चल रही थी। इसलिए हमें वीक्षकों के मैनेजमेंट में भी बहुत दिक्कत गई, क्योंकि लगभग 150 वीक्षकों की हमें व्यवस्था करना थी और वो भी हमको 24 तारीख को ये बताया गया कि इतनी छात्र संख्या है। और उसके बाद भी जो है ये ऑनलाइन चूँकि रजिस्ट्रेशन होते हैं परीक्षा आवेदन के, तो वो कल और आज तक हमको उपलब्ध होते रहे। यानी परीक्षा के कुछ घंटे पहले तक होते रहे? हाँ, कल चूँकि छुट्टी थी, 25 क्रिसमस डे था, और तो कल भी रजिस्ट्रेशन हुए, आज भी हुए और आज तक जो है हमारे पास वो आते रहे। हालांकि जब इस मामले में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से बात की गई तो उन्होंने इन सारी चीजों को डिनाई करते हुए कहा कि परीक्षाएं समुचित ढंग से संपन्न हुई हैं। उन्होंने खुद जाकर परीक्षाओं को देखा है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो महाराजा कॉलेज की देखी जाए, यहाँ पर करीब 2500 छात्र हैं
जबकि बैठने की व्यवस्था 1200 है और 2500 छात्रों को परीक्षा के लिए नहीं, वहाँ उन्होंने व्यवस्था किया 500 गया। बच्चों को वहाँ लॉ कॉलेज में शिफ्ट किया है। मैं खुद भी देखने गया था। 3000 थी ना, फिर 2500 बच्चे। हाँ, तो अभी सब पूरी बाकी हो गई परीक्षा। मैं खुद ही गया था। मैं एक सीट प्रिंसिपल पर 2 बच्चे परीक्षा बैठ के दे रहे हैं वहाँ। नहीं, अलग अलग कोर्सेज के दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट के एक साथ नहीं बैठना चाहिए, वो थोड़ा सा नकल पट्टी का वो बन सकता है। पर हमने तो डिफरेंस परीक्षा की है, तो आप एक सप्लीमेंट्री का बैठा हो, 5वें सेमेस्टर का, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बच्चों ने ऐतराज जताया है वहाँ पर कि हम लोग अच्छे संतोषजनक परीक्षा नहीं दे पाए हैं। नहीं, मैं खुद गया था, कहीं से शिकायत नहीं मिली। मैं खुद ही गया था देखने, क्योंकि पहला दिन था, रजिस्ट्रार की ज़्यादा जवाबदारी होती है। हमारे परीक्षा नियंत्रक बाहर थे, इसलिए मैं गया था और प्रिंसिपल और हम सब दूर घूम के देख के आए। सब बढ़िया शांति से परीक्षा चल रही। 1-2 जगह लाइट वाइट की थोड़ी सी असुविधा दिखी, तो मैंने कहा कि भाई लाइट की व्यवस्था कर लो। यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षा के दिनांक आज जैसे परीक्षा थी वो आज ही सुबह तक परीक्षा फॉर्म भरते रहे। ऐसा नहीं, आज सुबह तो मेरे ख्याल से कोई परीक्षा फॉर्म नहीं हुई। भरे गए हैं, सही ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है कैमरे में। हाँ, तो हो सकता कोई विशेष परिस्थिति में कोई बच्चे को, क्योंकि परीक्षा से तो वंचित हम भी नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा तो उसके बाद उसका पूरा साल ही जाता है। तो अगर विशेष परिस्थिति किसी बना, पर परीक्षा आयोजित करने में हमको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लगी। ये जरूर है कि भीड़ ज़्यादा है, बैठने में थोड़ी सी असुविधा हुई, वो मैं समझ रहा हूँ, पर परीक्षा तो हुई है अच्छी। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को परेशानी कम हो रही है, बाकी जहाँ परीक्षाएं हो रही नहीं, हैं उनको ज़्यादा विश्वविद्यालय परेशानियां हैं। भाई देखो, मेरे पास ना तो बिल्डिंग है ना टीचर है। मैं तो कॉलेज के भरोसे ही कार्य करूँगा ना। और कॉलेजों द्वारा भी एडी के और गवर्नमेंट के निर्देश में सब शासकीय काम है। तो विश्वविद्यालय की परीक्षा करवाना सबका ही दायित्व वैसा ही है जैसा यूनिवर्सिटी का, वैसा ही कॉलेज का, क्योंकि बच्चे तो उनके ही हैं। इन्विजिलेटर भी काफ़ी कम रहे हैं। नहीं, इन्विजिलेटर तो मेरे को कहीं ऐसा शिकायत नहीं मिली। बल्कि मैंने एक जगह तो अभी राजनगर, तो यहाँ से हमारे OSD को भेजे, देख के आए। तो ऐसा मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई। और अगर ऐसी आती तो हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे। कहा जा रहा है कि सर ये यूनिवर्सिटी अपना पल्ला झाड़ लेती है और व्यवस्थाएं नहीं बना पाती है और कॉलेज वालों पर अक्सर दबाव भैया, बनाया है। परीक्षाओं की पूरी सामग्री यूनिवर्सिटी को ही भेजना पड़ती है। यूनिवर्सिटी ही सारी परीक्षाएं एक जगह आयोजन करती है, इसलिए पल्ला कैसे झाड़ सकती है? बगैर यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो ही नहीं सकती। आप ये नहीं मानते हैं कि एक सीट पर 2 बच्चे बैठ के दे रहे हैं तो उनको नहीं, लंबी टेबल थी, मैं खुद देख के आया था। अगर ये जैसे आप जिस पे बैठे हो, इस पर अगर 2 बच्चे बैठते तो क्या ऐतराज है? नकल की स्थिति बने, एक दूसरे से पूछ के ले, तो वो शिकायत हो तो हमको समझ में तो ऐसा कहीं नहीं मिला। यानी क्षमता से अधिक बच्चे थे इस बार। हाँ, क्षमता से अधिक, तो क्योंकि हमको सारी परीक्षाएं करवानी थी ना। जिसकी परीक्षा नहीं, अभी तो मेरे पास कई शिकायतें आ रही है कि कुछ परीक्षाओं की और जल्दी टाइम टेबल डिक्लेयर करो। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि छात्रों का कैलेंडर और उनके डिग्री जो पीरियड में होना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। इसके कारण थोड़ा सा हो सकता है संख्या ज़्यादा हो जाए, वो भी कोई आप कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपके कपड़े, आपका फैशन आपको बनाता है औरों से अलग, यानी कि मैन से जेंटलमैन बनने के लिए जरूरी है वक्त के साथ बदलते फैशनेबल कपड़े। तो अपनी शख्सियत को निखारें मस्ताई गारमेंट्स पर आकर। रेडीमेड कोट, ब्लेजर, शादी ब्याह में राजसी लुक के लिए शेरवानी, यूथ के लिए इंडो वेस्टर्न कोटी, जीन्स, फॉर्मल वियर, शर्ट, टी शर्ट और पार्टी वियर शर्ट्स। हर तरह के फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े रीजनेबल कीमत में मिलने का एकमात्र स्थान मस्ताई गारमेंट्स, अडवारा रोड, छतरपुर। प्रोप्राइटर निशांत जैन। संपर्क करें 9893113652 और 7566666552।